हेलो। ये इज़राइल में एक धार्मिक आयोजन हुआ था जहां पर दर्जनों लोग मारे गए हैं। करीब 40 से अधिक लोग वहां पर मर चुके हैं। इसकी पुष्टि इजरायली सरकार कर चुकी है और मैं हूं राजकमल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस ने इसे रिपोर्ट किया है कि नियरली 40 किल्ड इन स्टैम्पेड एट इजराइल रिलीजियस फेस्टिवल। स्टैम्पेड मीन्स भगदड़ होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भगदड़ हुआ था। वो जो धार्मिक आयोजन हुआ था वो काफ़ी छोटी जगह में हुआ था, तो वहाँ पर भगदड़ हो गया और लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए और करीब 40 से अधिक लोगों का मौत हो गया। मीन्स 40 कन्फर्म है और भी लोग क्रिटिकल स्टेज में ही हैं। तो देखिए, ये बीबीसी ने भी इसे कवर किया है कि इजराइल क्रस डजन्स किल्ड एट लाग बोमोर रिलीजियस फेस्टिवल। देखिए, वो जो रिलीजियस फेस्टिवल था उसका नाम था लाग बियोमोर। जैसे हम लोग में दिवाली होता है, दशहरा होता है, फिर से छठ होता है, होली होता है, बिल्कुल वैसे ही यहूदियों का ये एक पर्व होता है लाग बियोमोर, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें 40 लोग मर चुके हैं और 100 लोग इंजर्ड है। मीन्स काफ़ी सीरियस इंजरी है उनकी। और ये देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी जो जो कि फ्राइडे को, ठीक है ना। मीन्स आज सैटरडे है, आज संडे है, तो फ्राइडे को यानी परसों ये हुआ था। और ये एक यहूदी त्यौहार था, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसमें गैदरिंग हुआ था, काफ़ी भीड़ भड़ाका हो गया, काफ़ी मतलब ये काफ़ी कम जगह में काफ़ी सारे लोग जमा हो चुके थे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जमा हो चुके थे। कहाँ पर? तो नदन इज़राइल में, यानी इज़राइल के नदन पार्ट में। तो जो इसको मैं मैप के जरिए आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, वो जो त्यौहार था उसका नाम तो आपको मालूम चल ही गया, लाग बियोमोर है, ठीक है ना। और ये हर साल होता है, रिलीजियस ये है, हॉलीडे होता है, मतलब हर साल होता है। और उस दिन जो होता है फ्राइडे को रात को, तो उस दिन लोग बॉनफायर्स करता है, प्रेयर करता है। और ये जो छोटा सा जगह है, इस छोटे से जगह को माउंट मेरॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट मेरॉन। तो देखिए, ये जो जगह है, ये जगह एक साइट है वहाँ के एक बहुत बड़े, मतलब कि आप संत कह सकते हैं, ऋषि कह सकते हैं। उनका नाम था राबी शिमोन बार योची। उन्हीं के, वो जो 2nd सेंचुरी में वो थे, तो उन्हीं का जो मकबरा है वहीं पर ये मतलब कि त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना, उनके उनके पुण्यतिथि के अवसर पर। और ये यहूदियों का मतलब होली साइट्स है, मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। जैसे कि हिंदुओं का अयोध्या है मान लीजिए, और फिर से जो मुस्लिम फेथ को बिलोंग करते हैं उनके लिए मक्का एंड मदीना है। बिल्कुल ऐसा ही जूस के लिए ये साइमन बार योची के मकबरा पर जाना उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो देखिए, यहाँ पर इसको देखकर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि ये भारी तबाही है, मतलब बहुत बड़ा आपदा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जगह को भी विज़िट किया था, देखा था वहाँ के, मतलब कि बहुत ही ज़मीनी स्तर पर वहाँ की घटना को उन्होंने अच्छी तरीक़े से देखा था। तो फिर अब हम देख लेते हैं कि वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है इजराइल के टाइम्स ऑफ इजराइल। उसने बोला है कि वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मान लीजिए कि इतनी छोटे से जगह पर, मान लीजिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इजराइल का टोटल पॉपुलेशन ही 90 लाख है। अब 90 लाख में 1 लाख लोग किसी एक छोटे जगह पर अगर इकट्ठे हो जाए, मीन्स वहाँ का पॉपुलेशन का अप्रॉक्स 1% और मोर देन 1% अगर लोग खड़े हो जाए, अगर भारत का 1% मान लिया जाए तो 1.4 हुआ। तो 1.4 लोग इकट्ठा हुआ था, 1.5 करोड़ लोग इकट्ठा 2019 के मौनी अमावस्या जो प्रयागराज में हुआ था कुंभ, वहाँ पर उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया था। तो मान लीजिए कि 1% लोग एक जगह, छोटे से जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर से अगर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी वो तबाही हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ एग्जैक्ट इजराइल में। इजराइल की टोटल आबादी 90 लाख है और मोर देन 1% लोग, 1 लाख लोग वहाँ पर, एक छोटा सा जगह है वहाँ पर इकट्ठे हो गए भाई त्यौहार मनाने के लिए। लेकिन वहाँ पर भगदड़ हो गया तो लोग तबाही के शिकार हो गए। अब मैं बताता हूँ कि कौन सी जगह पर ये हुआ था। तो देखिए, नदन पार्ट पर हम चले, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो देखिए, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसी को माउंट केरॉन है। ये जो जगह मैंने आपको बताया, ये एक मिनट, माउंट मेरॉन जो जगह है वो यहीं पर है, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर, यहीं पर वो काफ़ी सटा हुआ है। जो यहाँ पर जो सीरिया का जो एक बहुत बड़ा इलाका था गोलान हाइट्स, इसको कैप्चर कर लिया इजराइल 1967 वॉर में, 6 डे वॉर में।
तो ये इज़राइल का हिस्सा हो चुका है, लेकिन इसी से सटा हुआ माउंट मेरॉन है, वहीं पर ये रिलीजियस फेस्टिवल मनाया गया। हालांकि मैं आपको एक इज़राइल के बारे में बता देता हूँ कि इज़राइल का सबसे बड़ा शहर है टेल अवीव और उसका कैपिटल है जेरूसलम, लेकिन बहुत सारे देशों को विवाद है जेरूसलम पर, तो लोग अपना एम्बेसी टेल अवीव ही रखते हैं। जैसे कि इंडिया का मैं बता दूँ, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है इज़राइल को लेकर, इज़राइल कैपिटल को लेकर, तो इज़राइल अभी जेरूसलम को मान्यता नहीं देता है, बल्कि वो टेल अवीव को मान्यता देता है। तो मैं बता दूं, और फ़लस्तीन की बात मैं बता दूं, तो ये वेस्ट बैंक आप जो देख रहे हैं ये फ़लस्तीन का ही पार्ट है, और ये गाजा स्ट्रिप जो देख रहे हैं ये भी फ़लस्तीन का ही पार्ट है। तो ये मैं बस आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया। और फिर से वर्ल्ड मैप पर आप देख ले तो इजराइल यहाँ है, काफ़ी छोटा एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री है। मतलब ये मतलब कहा जाता है पहली दुनिया में शामिल, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड में शामिल देश है जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत ही ह्यूज है। उसके बाद से ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है, HDI में ये 19 रैंक पर आया है। फिर से यहाँ के लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही हाई है। तो फिर से आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो कि नेशनल लैंग्वेज है, मतलब कि राष्ट्रीय कोई भाषा है, तो हिब्रू है। हिब्रू वैसे भाषा जो विलुप्त के कगार पर हो गया था, लेकिन जैसे ही 1945 में इज़राइल का स्थापना किया जाता है, वैसे ही हिब्रू भाषा को अपना नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करते हैं, और फिर से हिब्रू भाषा का एक तरीके से कहते हैं पुनर्जीवन उसका आ जाता है। तो हिब्रू वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। फिर से वहाँ पर अरबी भी चलाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के अप्रॉक्स 20% पॉपुलेशन अरबी इथनिसिटी को बिलोंग करता है। वहाँ के रिलीजन को हम देख लें, क्योंकि वो दुनिया का एकमात्र देश है जो कि यहूदी मेजॉरिटी का है, मीन्स वो यहूदियों का देश है। और वो वहाँ की जो कि पार्लियामेंट, वो 2019 में एक रिजोल्यूशन भी पास की थी, जिससे कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया इज़राइल एज अ कंट्री ऑफ जुडाइज़म, यानी वो यहूदियों का देश है। उसका स्टेट रिलीजन हो चुका है जुडाइज़म, लेकिन वहाँ पर काफ़ी अच्छा तादाद है। माइनॉरिटीज़ का भी 17.8% लोग वहाँ के बिलोंग करते हैं। इस्लाम फेथ को 2%, क्रिश्चियनिटी को 1.6%, ड्रूज को और 4.4% अदर्स, मीन्स वहाँ पर कुछ हिंदूज़ भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, जैन्स भी रहते हैं, सिख्स भी रहते हैं, तो ये लोग 4.4% में आता है। तो फिर से मैं आपको ये इज़राइल के इस घटना के बारे में मैंने बताया, और इसके आगे जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट होता है वो उस सब की मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। सो थैंक्स। आप घर में रहिए, मास्क पहन कर रहिए, बाहर कहीं भी मत निकलिए, बहुत ही प्रकोप हो चुका है कोरोना का। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।